हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हेल्प ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 12th का यानी कि हिस्ट्री टॉपिक से यानी कि वीवीआई क्वेश्चन यानी कि इतना हम लोग देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन को, तो यानी 50 कितना देखेंगे 50। अगर आप इस बार 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें आशा है कि 50 में से एक आधे ही कम करेंगे, नहीं तो हमको आशा है कि आप 50 में से 50 को सही कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो कितना इजी है कि किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उस समय लोहा का ज्ञान उन लोग का नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का, यानी कि इसका राइट आंसर कहा जाए तो ऑप्शन सी है। क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त है। तो मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो हम याद करवाए थे क्या? मोहन को पास रखो। रखो से क्या याद रखवाए थे कि रखालदास बनर्जी, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी। और हड़प्पा को कैसे याद रखाए थे? हड़प्पा को क्या करो? दया करो। हड़प्पा पे क्या बताए थे कि दया करो। हड़प्पा पे दया करो यानी कि दयाराम साहनी। इस तरह से हम याद करवाए थे। तो इस चीज़ों को भी याद रखिएगा कभी कभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाती है। तो हम लोग ये दोनों में बहुत ज़्यादा मिस्टेकिंग कर जाते हैं, याद रहते भर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा अन्ना स्नानागार, क्या पूछा? अन्नागार स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यानी कि मोहनजोदड़ो से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार के अवशेष हैं, यानी कि तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो गया। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या है? सी, भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। और लोथल कहा जाए दोस्तों कि कहाँ में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम इजी सी बात है कि कांस्य युग की सभ्यता होगी। यहाँ पे देखिए ये भी दोनों है, तो ये भी दोनों कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उस समय लोहा का ज्ञान था ही नहीं, तो इसीलिए लौह युग नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इजी सी बात है कि कौन इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, कांस्य युग। तो हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? क्या है नेक्स्ट में? इंडिका के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इंडिका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने। किसने की? तो अशोक ने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह आपको पास वीडियो पहुंचा सकूं। तो नेक्स्ट को देखती हूँ। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट में गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। क्या कही जा रही है? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि फाहियान। क्या है? फाहियान। फाहियान आया था जो गुप्त काल के समय में आया था। ये कौन था? तो चीनी यात्री, यानी कि चीन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट में पुराणों की संख्या क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? यानी कि ऑप्शन बी। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है महाभारत की रचना। क्या है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना इजी सी बात है कि संस्कृत में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर कोई कोई विद्वान ने इसको संस्कृत से क्या बोलता है, उर्दू में भी किया है, हिंदी में भी अनुवाद किया है, तो इस तरह से किया है, लेकिन महाभारत की रचना पहली बार संस्कृत में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट में श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है इनमें से सभी।
क्या है इनमें से सभी, महात्मा गांधी ने भी, और फिर है विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध से, जैन से, ईसाई से, इस्लाम से। तो ना तो यहाँ पे जैन से, सॉरी यहाँ पे ना तो बौद्ध से होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैन से होगा, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। कब, तो ये बटा था, कब बटा था, तो ये बटा था जैन धर्म में। कब बटा था, जैन धर्म में, यानी कि जैन धर्म फिर दो भागों में बट गया था। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आईन ए अकबरी, क्या है, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है, सॉरी आईन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, ऑप्शन सी अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है तंबाकू, क्या है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने, यानी कि अकबर ने किया था। अगर कहा जाए यहाँ पे इसका राइट आंसर तो कहा जाए तो ऑप्शन ए है, लेकिन इस ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। कौन था, बाबर था। बाबर के बाद कौन आया था, तो फिर कौन आया था, हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया था, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हमें आशा है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है अकबर ने, क्या है, अकबर ने टोड रमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, 1583 ईस्वी में, यानी कि 1583 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो इसको हम अभी ही बताएं, क्या है, कौन है, तो बाबर। कौन है, बाबर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, नेक्स्ट में फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। कौन, तो अकबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में अकबर ने, क्या है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ किया। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1882 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग्य बिताया, यानी कि औरंगजेब ने अपना अंतिम यानी कि समय कब, कहाँ बिताया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में, क्या है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है हम्पी नगर। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर कहा जाए किस साम्राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे, विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, क्या है, नेक्स्ट में गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मंदिर से। किससे, तो मंदिर से, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है निम्न में से महिला संत थी, यानी कि ये जो सभी है दिया हुआ इनमें से महिला संत कौन थी। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इनमें से सभी है जो महिला ही संत थी। मीरा थी जो कृष्ण की भक्ति करती थी, अपना पति भी मानती थी। अंडाल, और फिर यहाँ पे महिला ही है, और क्राइकल यहाँ पे भी ये भी महिला है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है,
तो नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट में, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, यानी कि तलवंडी में किनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्या है, गुरु नानक जी का, यानी कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ में हुआ था, तो तलवंडी में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अजमेर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में नियामुद्दीन क्या है, नियामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिश्ती। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या है, अरबी भाषा में। किस भाषा में, अरबी भाषा में। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके साथ भारत यानी कि आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मोहम्मद गजनवी के साथ, किसके साथ, मोहम्मद गजनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, संथाल विद्रोह, क्या है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कब हुआ, तो 1853 ईस्वी को, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, क्या है नेक्स्ट में, नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड बना, क्या है, कॉर्नवालिस कोड बना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट में क्या है, महलवाड़ी, क्या है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन वर्ड के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन किया था, तो पीर अली, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है, चर्बी वाले कारतूस, क्या है, चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, अशोक मेहता, क्या है, अशोक मेहता। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, 1510 ईस्वी में, कब किया, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, वास्को डी गामा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्या है, बम्बई, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, इंडो सारा सैनिक शैली, क्या है, इंडो सारा सैनिक शैली। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये तो इजी है, सभी को याद होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनका निधन 30 जनवरी 1900 कब हुआ था, तो 48 को, तो सभी को याद होगा। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में इसका राइट आंसर बता दिए, क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है चंपारण, क्या है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिहार में। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, जो ये 1920 में शुरू हुआ था, जो 2 साल चला, यानी कि 1922 ईस्वी तक। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, क्या बोला जाता है, और बंद कब हुआ था। तो 5
5 फरवरी 1922 को, क्योंकि उसी समय चौरा चौरी कांड हुआ था, इसीलिए गांधी जी ने फिर इसको स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट में, दिल्ली क्या है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1905 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी किस राज्य में स्थित है, दांडी किस राज्य में स्थित है, तो सभी को याद होगा कि गुजरात में स्थित है। यहीं पे नमक कानून भंग किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्या है, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और कब बंद हुआ, तो 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक, यानी कि पहली बार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 4 साल चली, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट में पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर टोटल कितने सदस्य थे, तो 7 थे। नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट है और लास्ट है क्या है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्या है, लियाकत अली। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर इसी तरह का पाना चाहते हैं VVI क्वेश्चन तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तो कहेंगे कि सब्सक्राइब ही कीजिए ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। ऐसा कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कम मार्क्स ला सके, इसलिए दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएँ। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।